का कुंभ मॉडल। वहीं 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री प्रारंभ करेंगे स्वच्छता अभियान। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां पर पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सव के रूप में समारोह मनाया जाएगा। 22 जनवरी को शिक्षण संस्थाओं में अवकाश दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश में मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी, यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे प्रदेश में मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी, शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं आगंतुकों को अविस्मरणीय अतिथि सत्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी को सरकारी भवनों की साज सज्जा भी कराई जाए, कुछ इस प्रकार से आदेश दिए हैं। इसके अलावा आतिशबाजी के भी प्रबंध के इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में लागू करें स्वच्छता का कुंभ मॉडल। वहीं 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये अभियान चालू करेंगे। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को एक विशेष अतिथि मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पर्यटन से सालाना 55,000 करोड़ की आय। अयोध्या से हर माह आएंगे 2 करोड़ पर्यटक। आने वाले समय में भारत के पर्यटन का मुख्य केंद्र बनेगा अयोध्या। अयोध्या और आसपास के 6 जिलों का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प और वस्त्र विक्रेताओं को भी आय में बढ़ोतरी मिलेगी। व्यवसाय में लगे कारोबारियों की आय और रोजगार बढ़ेगा। विकास कुंड, मठ, मंदिर के जीर्णोद्धार आदि का काम भी तेजी से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग अयोध्या में 588 करोड़ सुविधाओं का शुरुआत करेगी। तो इसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी केंद्र में रखा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। विनीत जी, देखा जाए तो जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले तमाम तरह के निर्देश खुद मुख्यमंत्री जारी कर रहे हैं और खुद दौरा भी कर रहे हैं अयोध्या का। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? अवंतिका, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत भव्य तैयारी चल रही है। मतलब कल्पनाओं से परे है यहाँ की तैयारियाँ। जैसे हम टीवियों में देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि मतलब जो सोचा नहीं जा सकता, ऐसी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं सरकार की तरफ से। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये राम पथ मार्ग है, जिसको लेकर के तैयारी पूरी तरह से है। साज सज्जा की तैयारी चल रही है। सड़कों पर बैरिकेडिंग से लेकर के पेंटिंग का काम चल रहा है। और ये सामने मेरे राम जन्मभूमि मार्ग है, आप देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि दोनों दरवाजे इस समय तैयार किए जा रहे हैं। एंट्री गेट है ये अवंतिका, जहां पर पूरी तरीके से काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अगर और आगे लेकर के जाऊँ तो यहाँ सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल कि परिंदा भी यहाँ पर कोई पर नहीं मार सकता है। आपको बता दूं अवंतिका, इन दोनों गेटों को पहले आप देखिए अवंतिका, और देखिए कितनी भव्य तैयारी यहाँ पर चल रही है। रंग रोगन के काम के साथ साथ बिल्कुल तराशी का काम बिल्कुल अंतिम चरण में बिल्कुल पहुंच चुका है। ये वो एंट्री गेट है जो सीधे राम जन्मभूमि के लिए, यानी जो नया मंदिर अभी निर्माण चल रहा है, जिसका 500 से ज्यादा वर्षों से इंतजार हो रहा था, उसकी तैयारी को लेकर के जो एंट्री गेट मार्ग बनाया जा रहा है, ये वो गेट मार्ग है। इससे आगे जब हम इस मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वो बूम है जो तैयार किया जा रहा है। साथ में सिक्योरिटी को लेकर, गाड़ियों की स्कैनिंग को लेकर के काम किया जा रहा है कि यहाँ से कोई भी जो भी गाड़ी यहाँ से पास होगी वो बिना स्कैन हुए गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती है। किसी की भी गाड़ी हो, चाहे कितना भी बड़ा वीवीआईपी यहाँ से गुजरेगा, तो गाड़ी स्कैन करके ही अंदर जाएगी। यहाँ पर बूम की व्यवस्था की जा रही है, जिसका काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुँच चुका है। यहाँ पर बूम लगाया जाएगा। बूम लगने के बाद जब भी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो उसके लिए सिक्योरिटी के और तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप अवंतिका, आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिल्कुल पिलर के नीचे बिल्कुल इस तरीके से करीब 400 कैमरे, यानी सीसीटीवी की निगरानी में हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रहेगी सीसीटीवी के माध्यम से। ऐसे 400 कैमरों की व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ की गई है पूरे इस मार्ग पे। यहाँ से जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ेंगी जाएंगे, उनकी निगरानी पूरी करी जाएगी। अगर मैं बात करूं तो वॉल पेंटिंग की भी बात करूं तो देखिए कि आप साथ में वॉल पेंटिंग के साइड में देखेंगे दीवारों पर
तो वॉल पेंटिंग की जा रही है, काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है इसका। देखिए बिल्कुल पुराने जैसे त्रेता युग वाली अयोध्या थी, राम जन्मभूमि को पूरी त्रेता युग वाली अयोध्या के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब काम ऐसा हो रहा है कि जो बिल्कुल जैसे हम सपनों में सोचते थे कि अयोध्या सपनों वाली अयोध्या होगी, बिल्कुल हकीकत में वो कन्वर्ट हो रही है। एक तरीके से पूरी अयोध्या बदल चुकी है। पहले लोग जब यहाँ आते तो बिल्कुल सक्रिय गलियां हुआ करती, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, लोगों को आने जाने में बिल्कुल परेशानी होती थी। लेकिन अब जो आज की अयोध्या आप देख रहे हैं, 2024 की अयोध्या जो आप देख रहे हैं, तो पूरी तरह से अयोध्या बदली हुई है। सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, पेंटिंग रंग रोगन का काम बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि मानो नजर बिल्कुल ठहर सी जाएगी आपकी अगर आप देखने चाहेंगे। राम भक्तों का सैलाब आप देख सकते हैं कि अभी से बिल्कुल पूरी तरीके से आए हुए ये भक्त हैं सब इस समय, जिनका इंतजार अब खत्म होने को है और लंबे समय से ये प्रतीक्षा कर रहे थे, 500 से ज्यादा सालों से ये प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये इंतजार बिल्कुल खत्म होने को है। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस आप समझ लीजिए कि बस जय श्री राम है, हर तरफ बस एक ही नारा है, जय जय श्री राम। उसके अलावा किसी के मन में कुछ नहीं है। हर्षोल्लास है। क्या कहेंगे? 500 साल बाद, 500 साल बाद फैसला पूरा होने जा रहा है। घंटा चढ़ जाएगा हमारा, घंटा लेके आए हम। ये सारे भक्त हैं जो जलेसर से आए हैं घंटा लेकर के। इनके मन में आस्था है, इनके मन में आस्था उमड़ रही है। ये आस्था बिल्कुल शब्दों से बयां नहीं की जा सकती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा घंटा 2400 किलो का, 2400 किलो का घंटा लेके आए हैं। कहाँ से आया है? जलेसर जिला एटा। अच्छा, तो यहाँ समर्पित कर दिया गया है। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि को कर दिया। कैसी आस्था है? बहुत बढ़िया आस्था है साहब, आस्था के लिए आए भी आए। घंटे के बारे में बताइए कि कितना वजन है, कितना उसका 2400 किलो का हाथ से निर्माण पूरा हुआ है। उसका निर्माण हुआ है 3 महीने में तैयार। 3 महीने में तैयार। जी हाँ। बनाने में कैसे? 400 मजदूर लगे थे बनाने में। 400 मजदूर किया गया है। जी हाँ। कल ये घंटा यहाँ पर रात में हम जानकारी मिली कि रात में ये घंटा पहुंचा हुआ है। रात में आ गया। अब ये स्थापित किया जाएगा तो उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि 400 किलो घंटा जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और देखिए सैलाब 2400 किलो का, देखिए आस्था का सैलाब देखिए आप पूरी तरह से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए? अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। बस एक ही शब्द है सबके जुबान पर, बस जय श्री राम। यानी जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, बस राम भक्त आपको नजर आएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आएंगे, वॉल पेंटिंग आपको नजर आएगी, पीओपी का काम जो अंतिम चरण में है, साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। पूरी तरीके से बस अयोध्या राममय हो चुकी है इस समय। और बस इंतजार है तो श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जो 22 जनवरी को बिल्कुल निर्धारित किया गया है। और बस उसके लिए पूरी अयोध्या सज धज के अब तैयार हो रही है। बिल्कुल विनीत जी, देखा जाए तो जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, खासतौर पर श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके का उत्साह उनमें देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लगातार जैसा देखा जाए तो मौसम भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, उनकी आस्था पर, उनकी भक्ति पर। और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम का नारा लगाते हुए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लगातार मुख्यमंत्री भी हर एक कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आज एक बड़ी बैठक के आयोजन की बात भी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक को करेंगे, और साथ ही कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो एक और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। अवंतिका, सीएम योगी खुद एक एक काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि छोटी से छोटी चीजों का भी वो ध्यान रख रहे हैं। बारीकी से बारीकी, यानी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हो, आने जाने वाले लोगों के, राम भक्तों के लिए कैसे इंतजाम किए जाएं, जो वीवीआईपी मेहमान आने हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाना है। किसी भी चीज की मॉनिटरिंग के लिए वो किसी पर भरोसे नहीं है, खुद एक एक चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए हुए थे, देर शाम बैठक करके के वापस लखनऊ गए हैं। आज फिर बड़ी बैठक होने वाली है, उसको लेकर के तैयारियों की समीक्षा होगी, कैसे कैसे इंतजाम किए जाने हैं। 22 तारीख को पूरा खाका जैसे खींचा गया है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं बिल्कुल भी।
बिल्कुल। और साथ ही जिस तरीके से देखा जाए कि 22 जनवरी को कई वीवीआईपी पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, और जैसे कि अभी आपने भी जानकारी दी कि सुरक्षा के काफी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही सुरक्षा बलों की भी तैनाती काफी मुख्य रूप से की गई है। वहीं देखा जाए तो विनीत जी, जिस तरीके से वीवीआईपी लोग पहुंचेंगे दर्शन पूजन करने के लिए और काफी समय पहले से ही जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा अयोध्या में, तो अगर बात की जाए रेलवे सेवा और विमान सेवा की, तो उसकी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जा रही है? देखिए, यहाँ से कुछ दूरी पे ही ये नया जो एयरपोर्ट अभी बनाया गया है वो है। हम रात में जब यहाँ बिल्कुल तड़के जब यहाँ पहुंचे थे तो हमने देखा था बिल्कुल चप्पे चप्पे को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम है कि कोई भी गाड़ी बिना बैरियर में चेक हुए आ ही नहीं सकती है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें या एयरपोर्ट की बात करें, दोनों जगह सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ शहर में भी दिन हो या रात या सुबह, ठंड के मौसम में भी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से ड्यूटी पे मुस्तैद नजर आए। हम लोगों ने रात में यहाँ पर जब पूरी तरीके से मुआयना किया तो देखा कि एक एक जवान बिल्कुल ड्यूटी पे तैनात था। हनुमानगढ़ी के गेट पे हमने देखा कि वहाँ बैरियर लगाया गया है कि वहाँ पर कोई भी गाड़ी पास के हुए बिना जा ही नहीं सकती है। आगे जब हम एंट्री गेट करते हैं रामपथ मार्ग पे जब हम जाते हैं तो रामपथ मार्ग को देखते हैं तो वहाँ पर भी कोई गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकती है। सिक्योरिटी के लिए एक एक आदमी की चेकिंग की जा रही है कि पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि कहीं पर भी कोई कमी बाकी ना रह जाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से जोरों शोरों से सभी तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, और लगातार अधिकारियों को और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचते रहते हैं, और देखा जाए तो कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनका जमावड़ा लगा रहता है और पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो कई ऐसे दर्शनार्थी भी हैं और साथ ही भक्तगण हैं जो कि राम मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनमें उत्साह भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है रामनगरी में? ग्राउंड जीरो की अगर हम व्यवस्था करें तो देखिए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं 22 तारीख को सारे वीवीआईपी मेहमान जुटेंगे, उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। उस समय श्रद्धालुओं की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी, यानी 22 तारीख के बाद ही आम आदमी श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए रामनगरी आ सकता है। उससे पहले देखिए सारी व्यवस्था की जा रही है। मेरे पीछे आप वहां पर देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले उनके स्टैंड के लिए, जूते चप्पल के स्टैंड के लिए निःशुल्क यहाँ व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। बगल में एक के लिए भी बनाया जा रहा है स्टैंड, पूरी तरीके से तैयारी करी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये पूरे यहाँ बैठने की भी व्यवस्था की गई है। जो भक्त आने वाले होंगे अगर थक जाएं तो ये बैठने के उनके लिए व्यवस्था की गई है। साज सज्जा भी इसकी की जा रही है कि कोई भक्त अगर थक कर आराम करना चाहे तो यहाँ पर बैठ करके वो आराम भी कर सकता है, उसके बाद आगे दर्शन के लिए जा सकता है। अगर पीछे की बात करें तो पीछे भी काम बहुत तेजी से चला। ये यहाँ पर बैठने के लिए जितनी भी है सब कुर्सियां लगाई जा रही, पत्थर की एक तरीके से ये पूरी बनाई जा रही है, जिससे कि राम भक्त आने वाले जो भी राम भक्त होंगे 22 तारीख के बाद वो यहाँ बैठ कर न सिर्फ भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे बल्कि अयोध्या को अपनी आंखों में बसा करके पूरी तरह से वापस जाएंगे। जो 500 साल से ज्यादा का जो सपना था वो अब साकार होगा, जिसे अपनी आंखों से बिल्कुल पूरी तरह से बसा करके वापस अपने घर जाएंगे। तो उनकी जिंदगी से ये राम मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो कभी मिटने नहीं वाली हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से त्रेता युग की नगरी में परिवर्तित किया जा रहा है अयोध्या को, जाहिर तौर पर जितने भी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं और जितने भी लोग पहुंचेंगे 22 जनवरी को और उसके बाद कहीं ना कहीं अयोध्या को देखकर काफी उत्साहित भी नजर आएंगे। वहीं देखा जाए विनीत जी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि करीब 15 या 16 जनवरी से कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी जाएगी, तो क्या उस दौरान पर्यटकों का आना या फिर श्रद्धालुओं का आना बंद हो जाएगा रामनगरी अयोध्या में, या फिर वो आ सकते हैं? और 15 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, तो उस बीच में जो अभी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके एंट्री पे अभी कोई बैन नहीं लगाया गया है। हम रात से देख रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार रात में भी यहाँ आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, तो अभी श्रद्धालुओं के आने पे किसी तरीके से कोई रोक नहीं है। कोई भी आ सकता है और आराम से अभी जाकर के रामलला के दर्शन कर सकता है, आसपास के इलाकों में घूम सकता है। लेकिन अभी तक तो बैन नहीं है, लेकिन 15 तारीख के बाद से सिक्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और उसके बाद से के श्रद्धालुओं की जो एंट्री होगी वो धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी और 22 तारीख से पहले पूरी तरह से श्रद्धालुओं की एंट्री बैन होगी, जहां पर केवल वीवीआईपी मेहमान होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के जितने भी मंत्री होंगे वो यहां पर पहुंचेंगे, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वो यहां पहुंचेंगे, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में वीवीआईपी पहुंचेंगे और उसके बाद जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं कहीं ना कहीं उनमें भी देखा जा रहा है कि कोई चूक ना रह जाए। खुद लगातार मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा करते रहते हैं अयोध्या का, साथ ही जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। वहीं देखा जाए तो होटल्स और धर्मशालाओं की बुकिंग भी पहले से कैंसिल कर दी गई है। तो अभी जितने पर्यटक और जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें आसानी से होटल और धर्मशाला मिल पा रहे हैं?
अब रात में तो फिर अब मिलना बंद हो गए हैं अवंतिका। सीधे अगर बताऊं तो रात में हम लोगों ने कई ऐसी तस्वीरें देखी जब यहाँ पर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे, जो राजस्थान से भी आ रहे थे, जो बंगाल से भी उधर से आ रहे थे, उड़ीसा से आने वाले, जो बाहर राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें अब रात में बड़ी मुश्किल हो रही है। उन्हें आसानी से होटल अब नहीं मिल रहे हैं। जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम, होटल को बोला गया था वेरिफिकेशन कराने के लिए, सबको बोला गया है कि जो भी आपके यहाँ श्रद्धालु आकर के ठहरे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन करा दीजिए सब लोगों के, और उसके बाद जो भी बुकिंग वीवीआईपी लोगों के लिए है उन होटलों की बुकिंग आम आदमी के लिए पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है। उन्हें बंद कर दिया गया है कि नहीं, अब किसी आम श्रद्धालु को वो होटल नहीं दिए जाएंगे। जितने वीवीआईपी मेहमान जो ठहरने के लिए हैं उनकी पूरी तरीके से सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां एक एक चीज़ को बारीकी से जानकारी कर रही हैं। और इस मार्ग पे अगर चलें तो आप देखेंगे कि इस मार्ग पे जाकर के आगे मंदिर का रास्ता सीधे चला जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो पीछे ये रास्ता जो जा रहा है ये मंदिर के लिए जा रहा है। यानी इधर जितने भी होटल वगैरह इस तरफ पीछे की रोड में थे उन सबको पूरी तरीके से वीवीआईपी मेहमानों के लिए ही इंतजाम के तौर पे बुकिंग करी जा रही है। उनकी उन होटलों का आम आदमी के लिए धीरे धीरे अब बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि जो भी पहले से बुकिंग थी, सरकार ने पहले ही बुकिंग को कैंसिल करवा दिया था, कह दिया था। और कल बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जितने भी अयोध्या में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने यहाँ रुके हुए लोगों का वेरिफिकेशन जरूर कराएं सिक्योरिटी के नजरिए से। आप मेरे पीछे सामने देखेंगे कि वो मंदिर बिल्कुल अब हनुमानगढ़ी का मंदिर जब दिख रहा है, वहां से लेकर के ये जो रास्ता है पूरी तरीके से अभी आम श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ वीवीआईपी मेहमान ही इस रास्ते से एंटर कर सकेंगे। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो होटल्स और धर्मशालाओं में बुकिंग की बात सामने आ रही है कि नहीं उन्हें आसानी से मिल रहा है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये काफी सही भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश विदेश से लोग आएंगे रुकने के लिए और साथ ही सिक्योरिटी काफी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री समेत विदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनको आमंत्रण दिया गया है, वो पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी जो है वो काफी कड़ी रखी गई है। बहुत शुक्रिया विनीत जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर अगर बात की जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और साथ ही सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई, जहां पर ग्राउंड पर क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसकी पल पल की अपडेट्स उन्होंने हमें दी है। जहां पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अभी भी राम मंदिर में रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं।